नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। बहुत दिनों से और बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि एक एंटीबायोटिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि एंटीबायोटिक्स आखिर है क्या। एंटीबायोटिक्स आप ध्यान रखेंगे कि एंटीबायोटिक्स या इसी को हम बोलेंगे एंटीबैक्टीरियल भी बोलेंगे इसको हम। ऐसा चीज जो बैक्टीरिया पे काम करता हो, बैक्टीरिया जो होता है उसके ग्रोथ को रोकता है या उसको किल करता है, इसको हम एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीवायरल में और एंटीफंगल में वो अलग चीज है। वो फंगस पे काम करता है और एक जो होता है वो वायरस पे काम करता है। तो यहां सिर्फ बैक्टीरिया की बात होगी जो एंटीबायोटिक्स जो काम करता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि अगर आपको शरीर में कहीं भी इंफेक्शन होता है तो पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि यह बैक्टीरिया के चलते हुआ है कि नहीं। अगर बैक्टीरिया के चलते हुआ ही नहीं है और आप अगर एंटीबायोटिक देंगे तो कोई फायदा नहीं है, पेशेंट का नुकसान ही है। सपोज कि किसी को अगर रिंग वॉर्म हुआ है, जो स्किन पे रिंग वॉर्म हो गया है, या किसी को वायरल डिजीज है जैसे कि कोविड हो गया, या वायरल शोर थ्रोट है, या सपोज हेपेटाइटिस बी है, जो ये सब वायरल डिजीज है, तो अगर इस कंडीशंस में एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो आपको कंफर्म होना होगा कि हमें जो एंटीबायोटिक्स की जरूरत है या नहीं है। मतलब कि जहां इंफेक्शन हुआ है वहां बैक्टीरिया तो इंफेक्शन नहीं किया है, ये कंफर्म करना। तो कभी भी और कहीं भी अगर एंटीबायोटिक हमको देने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कौन सा बैक्टीरिया वहां यूजुअली मोस्ट कॉमनली वहां पे इंफेक्शन करता है, उस जगह पे इंफेक्शन करता है, और उसके अगेंस्ट में कौन सा बेस्ट एंटीबायोटिक जो होगा जो हम सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें पूरा बैक्टीरिया का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया किस जगह पे इंफेक्शन करता है, और इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक कैसे बैक्टीरिया को मारता है या उसके ग्रोथ को रोकता है। तो चलिए पहले हम एक एक करके पहले बैक्टीरिया के बारे में जान लें कि बैक्टीरिया जो है मेनली कितने तरह के होते हैं। सिर्फ आपको आसानी से समझाने के लिए जो है मेन हमारे लिए जो पर्पस है वो 4 बैक्टीरिया पे हम फोकस करेंगे। 4 तरह के बैक्टीरिया। पहला है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ग्राम निगेटिव, तीसरा एनारोबिक बैक्टीरिया और चौथा एटिपिकल बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव मतलब होता है कि जो ग्राम स्टेन होता है, कलर होता है, वो स्टेन को अगर रिटेन कर लेता है, स्टेन देने के बाद रिटेन करता है तो ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर स्टेन का कलर अगर रिटेन नहीं किया तो ग्राम निगेटिव बोलते हैं। और एक होता है एटिपिकल, मतलब कि उसका जो है सेल वॉल ही नहीं होता है, उसके ऊपर का कवरिंग ही नहीं होता है। और एक होता है एनारोबिक बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन भी ग्रो करता है। तो अगर हम बात करें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादा जो है डेडली या पावरफुल कौन होता है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ज्यादा डेडली या पावरफुल होता है, क्योंकि इसके सेल वॉल जो होता है उसके ऊपर एक और आउटर जो है लेयर होता है, सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर होता है, और प्लस ये बहुत सारा टॉक्सिन्स, इंडोटॉक्सिन्स ये सब सेक्रेट करता है। तो ये ज्यादा सेप्सिस और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस कर सकता है। अब देखिए कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं यूजुअली कहां कहां पाए जाते हैं। नॉर्मली जो हम देखते हैं एनाटॉमिकल लोकेशन की जो है ओरल कैविटी में भी होता है। अगर आपका स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंफेक्शन होता है वहां भी ग्राम पॉजिटिव इंफेक्शन होते हैं। कभी कभी यूटीआई में भी देखने को मिलता है ग्राम पॉजिटिव इंफेक्शन। तो न्यूमोनिया में भी आपको ग्राम पॉजिटिव इंफेक्शन देखने को मिलता है। और ग्राम निगेटिव मेनली कहां होते हैं, तो ग्राम निगेटिव आप देखिएगा ज्यादा यूटीआई कराता है। पेट के अंदर जो इंफेक्शन होता है वो यूजुअली ग्राम निगेटिव कराता है। अगर हम बात करें एटिपिकल का, तो एटिपिकल जो है आपका शोर थ्रोट कराता है, निमोनिया कराता है। और अगर हम बात करें एनारोबिक इंफेक्शंस की, तो ऐसा जगह जहां कोई पस बन गया है या एब्सेस बना हुआ है या जगह जो है पूरा डेड हो गया है, नेक्रोटिक हो गया है, उस जगह एनारोबिक इंफेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। तो इससे आपको कम से कम आइडिया तो लग जाएगा कि घाव देख के या पेशेंट का जो है माउथ ओरल कैविटी देख के या किस जगह हुआ है इंफेक्शन, इससे कम से कम आप आइडिया तो जरूर लगा लेंगे कि वहां ग्राम पॉजिटिव का इंफेक्शन ज्यादा होता है या ग्राम निगेटिव का या एटिपिकल का या एनारोबिक का। और जब ये आपको मालूम रहेगा तो फिर जो है आप एंटीबायोटिक सेलेक्ट करने में आपको बहुत आसानी होगी। मैंने एक लिस्ट भी दिया है कि कहां ज्यादा ग्राम पॉजिटिव जो होता है इंफेक्शंस, कहां ग्राम निगेटिव, कहां एटिपिकल और कहां जो है एनारोबिक। तो इसको भी आप देख लिए अच्छे से। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जैसा कि मैंने बोला कि एंटीबैक्टीरियल भी इसको बोलते हैं।
तो एंटीबैक्टीरियल जो है या एंटीबायोटिक्स मेनली 3 तरीके से काम करते हैं। एक लिस्ट में दूंगा, आप देखेंगे 3 तरीके से। पहला जो होता है जो कि सेल वॉल पे, बैक्टीरिया के सेल वॉल पे काम करता है और उसको तोड़ देता है। दूसरा होता है कि बैक्टीरिया के प्रोटीन को सिंथेसिस पे ये काम करता है, जो प्रोटीन बनता है उस पे। और तीसरा होता है कि जो बैक्टीरिया के डीएनए पे काम करता है। सेल वॉल वाला जो है बहुत लंबा लिस्ट है, मैं दिया हूं, इस पे आप देखेंगे। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग सेल वॉल वाला जो बैक्टीरिया जो सेल वॉल पे काम करता है एंटीबायोटिक्स, उसको जो है यूज करते हैं। दैट इज आपको पता होगा एमोक्सिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन और क्लेवोलेनिक एसिड्स हो गया, पिप्रासिलिन और टाजोबैक्टम हो गया। ये सब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बीटा लैक्टम चेन रहता है। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि वाइंकोमाइसिन भी इसके अंदर आता है। फिर आप देखेंगे मेरोपेनम, कार्बापेनम जो होता है इसके अंदर जो है, कार्बापेनम के अंदर मेरोपेनम भी आते हैं। तो ये लिस्ट मैंने दिया है, आप देखेंगे कि सेल वॉल पे कौन कौन से काम करते हैं। दूसरा है कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस पे कौन कौन काम करते हैं। इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आता है, जिसपे एक मैंने वीडियो भी बनाया है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो है एमिकासिन, जेंटामिसिन ये आते हैं। साथ में जो है क्लोरमफेनिकोल आता है, साथ आप देखेंगे लाइनेजुरिड आता है। तो ये पूरा मैंने दिया है, ये चार्ट आप देख लेंगे। और तीसरा है कि जो डीएनए पे काम करता है, जैसे कि सल्फा ड्रग्स हो गया, क्विनोलोन्स हो गया। क्विनोलोन्स मतलब फ्लोरोक्विनोलोन्स, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, लिवोफ्लोक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ये आते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक का जो मैंने आपको बताया, ये कैसे काम करता है उस हिसाब से मैंने ये किया। सेल वॉल पे तो प्रोटीन सिंथेसिस पे और डीएनए पे। अब ये देखिए कि कौन सा एंटीबायोटिक किस पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ग्राम पॉजिटिव पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, ग्राम निगेटिव पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, एटिपिकल पे कौन होगा, एनारोबिक पे कौन होगा। इसका एक मैंने लिस्ट दिया है। क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स जो टॉपिक है, आप लोगों ने ही बोला था, ये इतना आसान नहीं है। इसको आपको डीपली अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए खेल हो जाएगा, एकदम छोटा सा चीज हो जाएगा आपके लिए, कोई आसान ही मतलब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक ये आप पूरी आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आप उल्टा पुल्टा एंटीबायोटिक देते रहेंगे। तो आपने इस लिस्ट में देखा कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक जो सेल वॉल इनहिबिटर थे, जो सेल वॉल पे काम करते थे बैक्टीरिया के, वो ज्यादातर जो देखा गया है उसमें कि वो ग्राम पॉजिटिव पे बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें जो है अमाइनोपेनिसिलिन आता है, पेनिसिलिन प्लस बीटा लैक्टमेज आता है। साथ में जो है आप देखेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन प्लस बीटा लैक्टमेज, और एक कार्बापेनम है, दैट इज मेरोपेनम। ये तो चारों पे बहुत अच्छा काम करता है, पॉजिटिव पे भी, नेगेटिव पे भी, एटिपिकल पे भी, एनारोबिक पे भी। तो ये लिस्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव पे कौन अच्छा काम किया, ग्राम निगेटिव पे कौन अच्छा काम किया, एनारोबिक पे कौन और एटिपिकल पे कौन। और जब ये चीज का आपको पूरी नॉलेज हो जाएगा और आपको किस जगह कौन सा इंफेक्शन होता है, तो आपके लिए एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा, अब बहुत आसान हो जाएगा एंटीबायोटिक को सेलेक्ट करना। तो चलिए आपको हम एक एग्जांपल से बताते हैं। आपके पास एक पेशेंट आया, उसे गले में तकलीफ है, बोल रहा है गले में जो है कांटे जैसा चुभ रहा है, बुखार भी है, लेकिन सर्दी खांसी या जुकाम जैसा चीज नहीं है। तो जुकाम अगर नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि मेनली ये जो वायरल नहीं है, बैक्टीरियल हो सकता है। अब जो है मुंह खोल के भी हम देख लेंगे, वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस है, एडिमा है, या जो है जो इरिथमा जो बोलते हैं काफी लालपन है, और साथ में देख रहे हैं कि पेन भी हो रहा है उसको, कुछ जो स्वेलो करने पे वहाँ व्हाइट टाइप का पस टाइप का भी कुछ दिख रहा है। इट मीन्स कि ये मैक्सिमम चांसेस है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अब आपके दिमाग में आ गया कि मैक्सिमम जो है कौन कौन से जो बैक्टीरिया है कॉमनली वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। सबसे पहला नाम आएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखिए ये बैक्टीरिया का नाम मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आप लोगों को। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हो गया, या इसमें एटिपिकल भी होता है, माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, स्टैफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमको फ्लोरा मतलब कि बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन देखने को मिलता है इस इन्फेक्शंस में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के चलते हुआ है, वहां मेनली हमको मिक्स फ्लोरा देखने को मिलता है। मिक्स मतलब कि बैक्टीरिया जो है हर तरह का आपका बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव भी है, ग्राम निगेटिव भी है। पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है निगेटिव हो गया, माइकोप्लाज्मा या क्लेमाइडिया जो है ये आप एटिपिकल हो गया, लेकिन एनारोबिक यूजुअली नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ये तीनों का कवरेज जिसके पास होगा, जिस एंटीबायोटिक के पास ये तीनों को ये मार दे, मतलब ग्राम पॉजिटिव को भी मारे, ग्राम निगेटिव को भी मारे और एटिपिकल को भी मारे, वैसा एंटीबायोटिक हम सिलेक्ट करके देंगे।
चूंकि पेशेंट ओपीडी में दिखाने आया है और अगर आपको लग रहा है क्योंकि नॉर्मली होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब नहीं है, तो ओपीडी बेसिस पे आप दवा कौन सा प्रिस्क्राइब करेंगे। अब यहां आप एक दो चीज और देख लेंगे कि ये पेशेंट जो है काफी बच्चा तो नहीं है, प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ एंटीबायोटिक्स नहीं दे पाएंगे हम, बच्चों में भी हम कुछ एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक नहीं दे पाएंगे, कार्टिलेज डैमेज करेगा, प्रेगनेंसी में भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मान लीजिए यंग हेल्दी 20-25 साल का लड़का आया है ये तकलीफ लेके, तो हमारा पॉजिटिव कवरेज, ग्राम निगेटिव कवरेज, एटिपिकल कवरेज सबसे बेस्ट एजिथ्रोमाइसिन होता है। एजिथ्रोमाइसिन हम लोग दे देते हैं। और भी हो सकता है, अब ये एक और चीज ध्यान रखिएगा कि गले में अगर कोई इंफेक्शन हुआ है और किसी ने एजिथ्रोमाइसिन दिया और किसी ने कुछ और दिया, देयर इज नो क्लियर कट कि यही देना है, ये भी एक बात है। देयर इज नो क्लियर कट कि यही एंटीबायोटिक देना है। अगर मिक्स टाइप का इंफेक्शन लग रहा है, तीनों का मिला जुला, अगर एक बैक्टीरिया का अगर पर्टिकुलर कोई हुआ रहता, तब हमको देते कि ऐसा एक एंटीबायोटिक चुन के जो उस पर सबसे ज्यादा एक्टिव हो, वैसा एंटीबायोटिक हम देते। लेकिन यहां तीनों है, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकता है। एक कि हम एजिथ्रोमाइसिन दे दें, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव पे भी थोड़ा काम करेगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम कर जाएगा, और एटिपिकल पे तो करता ही है, माइकोप्लाज्मा और जो है साथ में लीजोनेला हो गया, माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडिया, ये सब पे भी करता है। तो एजिथ्रोमाइसिन हम इसको दे सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड, मतलब कि जो पेनिसिलिन ग्रुप हो गया और साथ में क्लेवुलिनिक एसिड। बहुत बार लोग पूछते हैं कि ये क्लेवुलिनिक एसिड क्यों मिला रहता है एमॉक्सिसिलिन के साथ। एमॉक्सिसिलिन 500 और क्लेवुलिनिक एसिड 125। कारण यह है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, जो ये बीटा लैक्टम रिंग जो होता है, जो चेन होता है, रिंग है, इस रिंग को तोड़ देता है लैक्टमेज एंजाइम के थ्रू। तो लैक्टमेज एंजाइम, अगर आप कोई एंटीबायोटिक दीजिए और अगर बैक्टीरिया लैक्टमेज एंजाइम से आपका जो लैक्टम रिंग है, बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक का लैक्टम रिंग, उसको तोड़ देगा, तो वो फिर तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए उसको न तोड़े, इसीलिए साथ में इस एंटीबायोटिक के एक और चीज मिला देते हैं, ताकि उस एंजाइम से कोई फर्क नहीं पड़े और उस एंजाइम को ही वो खत्म कर दे। ये जो हम दवा दिए हैं उसी एंजाइम को खत्म कर दे, तो हमारा एंटीबायोटिक बचा रहे और पूरा का पूरा काम करे। तो इसमें हो गया कि पेनिसिलिन जो है, दैट इज एमॉक्सिसिलिन, और साथ में क्लेवुलिनिक एसिड देने से हमारा फायदा हो जाएगा, ग्राम पॉजिटिव कवरेज हो जाएगा, ग्राम निगेटिव कवरेज हो जाएगा। एनारोबिक की तो बात ही नहीं हो रही है। एटिपिकल कवरेज इसमें नहीं आएगा। तो बहुत लोग ये भी करते हैं कि एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड दे दिए 625 दिन में 2 बार, साथ में एटिपिकल कवरेज के लिए वो लोग जो है एजिथ्रोमाइसिन को यूज करते हैं। 2 पॉसिबिलिटी। तीसरा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये तीनों को हमको किल करना है, यही तीनों जो है बैक्टीरिया मेन कल्पिट है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव और जो है एटिपिकल। सबसे अच्छा है कि आप फ्लोरोक्विनोलोन दीजिए, लीवोफ्लॉक्सासिन दीजिए। ग्राम पॉजिटिव भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ग्राम निगेटिव कवरेज इसका अच्छा है और एटिपिकल कवरेज है इसके पास। तो ये तीनों आप दे सकते हैं। लेकिन अब यही है कि कौन सा देंगे, फिर आप डिसीजन आपको लेना होगा, वो आपको देख के कि तीनों में से क्या दिया सकता है, कौन सा फिजिबल है, किसका दाम कैसा है, कौन दिन में अगर कोई 3 बार लेना है तो क्यों देंगे, वो खाएगा ही नहीं, उसके लिए भी प्रॉब्लम होगा, तो दिन में 1 बार दीजिए। एज क्या है, छोटा बच्चा है तो फ्लोरोक्विनोलोन आप नहीं दीजिए, लिवोफ्लॉक्सासिन नहीं दीजिए क्योंकि कार्टिलेज डैमेज होगा। प्रेग्नेंट मदर को भी आप लिवोफ्लॉक्सासिन नहीं दे सकते हैं। अब अगर बात आती है ओल्ड एज अगर पेशेंट है, तो उसके लिए भी हमको सावधानी से देना पड़ेगा कि किडनी जो है, हालांकि ये तीनों दवाइयां जो है मोर और लेस किडनी के लिए सेफ है, तो किडनी, लिवर फंक्शन, ये सब जो है ओल्ड एज का भी देखना पड़ेगा, और डोजिंग जो है बॉडी वेट के हिसाब से। तो सब कुछ देख के ये तीनों पॉसिबिलिटी बनता है कि तीनों दिया जा सकता है। अगर इसी में लगता है कि अगर ग्राम पॉजिटिव के चलते ज्यादा इंफेक्शन हुआ है, तो एमॉक्सिसिलिन वाला जो आप दिए थे कॉम्बिनेशन, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड और साथ में एजिथ्रोमाइसिन, वो ज्यादा अच्छा निकल जाएगा। लेकिन एक और घाटा भी है उसके साथ कि 2 एंटीबायोटिक आपको लेना पड़ रहा है, दाम भी ज्यादा होगा, उसका खर्चा भी ज्यादा होगा, है ना, तो साइड इफेक्ट भी कुछ ज्यादा होगा। तो सारी चीजों को मद्देनजर ध्यान में रख के तब ये दिया जाता है। नीचे की अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात हमने कर ली, अब हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करते हैं। नीचे आते हैं तो जो न्यूमोनिया होता है, लंग्स में बहुत कुछ हो सकता है, न्यूमोनिया भी हो सकता है, साथ में एब्सेस मतलब पस टाइप का भी बन सकता है, जो है आप देखेंगे कि पस हो गया, या फाइब्रोसिस, बहुत कुछ हो सकता है लंग्स में। तो लंग्स में जो न्यूमोनिया होता है, अगर यंग एज का पेशेंट है तो अगर न्यूमोनिया हुआ तो न्यूमोनिया मेनली 2 तरह का होता है। एक बोलते हैं हम कि कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, और दूसरा बोलते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब कि जो आप हॉस्पिटल में नहीं है
घर वर में हुआ है, आप बाहर लोगों से मिलने जुलने से हुआ है, और एक होता है कि हॉस्पिटल जाने से हुआ है। मेनली जो हम देखते हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया जो होता है, या लंग्स में जो भी पैथोलॉजी है, ओवरऑल लंग्स की ही बात करते हैं, निमोनिया छोड़ते हैं। लंग्स में अगर कोई इंफेक्शन होता है तो चारों तरह का इंफेक्शन हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम निगेटिव भी हो सकता है, पस बनता है, एब्सेस बनता है, तो एनारोबिक इन्फेक्शंस भी हो सकता है, और एटिपिकल तो होता ही है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। एटिपिकल जिसपे एजिथ्रोमाइसिन और लेवोफ्लोक्सासिन बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चारों तरह का आपका इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा एंटीबायोटिक देना है हमको? अगर लगा कि हमको निमोनिया है, इनिशियली आया, पेशेंट नॉर्मल है, एक्सरे कराया, या आपने देखा सुना, पेशेंट को जो है एग्जामिन किया, साइन सिम्टम्स के आपको लगा कि निमोनिया डेवलप कर रहा है। देखिए, इसमें भी है कि अगर हेल्दी है, मतलब नॉर्मल पेशेंट है, और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लिकेटेड की बात आगे करते हैं। तो अगर हेल्दी एडल्ट है, अगर ऐसा लग रहा है निमोनाइटिस वाला फीचर्स अगर हमको लग रहा है, तो फिर उस कंडीशंस में ऐसा एंटीबायोटिक चुनना है जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, एटिपिकल और एनारोबिक चारों का चारों कवरेज दे दे। इसमें हम देखते हैं कि एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड जो है, ओवरऑल 3 चीज को तो ये कंट्रोल कर लेगा। ग्राम पॉजिटिव में भी एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड अच्छा काम करता है, ग्राम निगेटिव के लिए भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम करता है, और एनारोबिक में भी अच्छा काम करता है, बस एटिपिकल कवरेज नहीं है। तो या तो हम इसको निमोनिया के लिए एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है, एमॉक्सक्लेव या क्लेवम या बैक्टोक्लेव, ये दे सकते हैं 625 दिन में 2 बार, या और प्लस यानी प्लस साथ में एक एजिथ्रोमाइसिन ऐड कर देंगे टू कवर द एटिपिकल। ठीक है। दूसरा आता है कॉम्बिनेशन, क्या हो सकता है हमको, कि अगर पेशेंट जो है काफी ज्यादा, अच्छा एक चीज हमारा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मैंने मेट्रोनिडाजोल जो एनारोबिक के लिए है वो मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि आपको याद होना चाहिए एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड जो होता है, या पिप्रासिलिन या टैजोबैक्टम, ये सब जो होता है, ये सब का ग्राम पॉजिटिव, निगेटिव और एनारोबिक तीनों कवरेज होता है, तो अलग से मेट्रोनिडाजोल देने की जरूरत नहीं। और एक क्या हो सकता है, तो अगर जो है ये पेशेंट, सपोज कि ये डायबिटिक पेशेंट है, एज काफी ज्यादा है, क्रिएटिनिन भी थोड़ा बढ़ा हुआ है ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुआ है, तो ओल्ड एज है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस कंडीशंस में ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे और ओरल टैबलेट्स नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ओरल दीजिएगा और ओरल के चक्कर में क्या होगा, अगर वो बाय द वे काम नहीं किया, पेशेंट विल लैंड अप इन आईसीयू, और आईसीयू में फिर उसका ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो वी विल स्टार्ट विद द एंटीबायोटिक्स जो ओवरऑल इन सब चीजों को कवर करे। ध्यान देने वाली एक और बात है कि इसी में जो है सूडोमोनास जो होता है एक बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव होता है। बहुत कम ही एंटीबायोटिक होते हैं जो ग्राम निगेटिव सूडोमोनास को कवर करते हैं। मैंने लिस्ट दिया है, आप देखेंगे, सिफ्टाजिडीन हो गया, पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम है, मेरोपेनम है, तो कुछ है ये जो मैंने दिया है, इसको देखेंगे। तो इसको भी ध्यान में रख के आपको देना होगा, क्योंकि इस केस में चूंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, डायबिटिक है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, सारा कवरेज आपको मोर और लेस देना ही पड़ेगा। एडमिट करना होगा पेशेंट को, या पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड होगा और उसको डेवलप किया होगा निमोनिया। तो इस कंडीशंस में आपको एक अच्छा सा एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक टैबलेट छोड़िए, अब आप आ जाइए थोड़ा और अच्छा जो है, जो पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड पेनिसिलिन, और ज्यादा इसका स्पेक्ट्रम जो है ब्रॉड है, और ज्यादा कवरेज है, बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा कवरेज है, अच्छा कवरेज है। तो इसमें आता है पिप्रासिलिन और टैजोबैक्टम, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या क्या, ग्राम पॉजिटिव कवरेज, ग्राम निगेटिव कवरेज, और आप देखेंगे कि एनारोबिक कवरेज। बचा एटिपिकल कवरेज, एटिपिकल के लिए फिर आप लिवोफ्लोक्सासिन ऐड कर दीजिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरिथ्रोमाइसिन से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लिवोफ्लोक्सासिन ऐड कर दीजिए। तो पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम प्लस लिवोफ्लोक्सासिन। और इसमें आप बोलेंगे कि सूडोमोनास भी कवर हो गया, क्योंकि पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम में बहुत बार ये भी आप ऐड कर सकते हैं, जो 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, सेफीपाइन जो होता है, सेफीपाइन हो गया, और साथ में जो है लिवोफ्लोक्सासिन, ये भी ऐड कर सकते हैं, या आप सेफ्ट्राइक्सोन और उसके साथ में लिवोफ्लोक्सासिन ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। सेफ्ट्राइक्सोन, लिवोफ्लोक्सासिन अगर आप ऐड करेंगे तो एनारोबिक कवरेज आपको अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्ट्राइक्सोन का भी एनारोबिक कवरेज नहीं है, लिवोफ्लोक्सासिन का भी एनारोबिक कवरेज नहीं है। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। आपको लगता है चलो ये सब कवरेज छोड़ो, सीधे मेरोपेनम दिया जाएगा, मेरोपेनम लेकिन 3000 का आएगा, पेशेंट का पॉकेट बहुत खर्च हो जाए, मतलब काफी खाली हो जाएगा। तो सब कुछ सोच के कब हमको जरूरत है कौन सा देने का, ये एक बहुत अहम डिसीजन होता है जो आपके डॉक्टर्स जो लेते हैं।
मेरोपेनम दिया जाएगा, वो चारों पे काम कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब पे बहुत अच्छा काम करता है। टीजी साइक्लिन अगर होता है, टीजी साइक्लिन भी आपको दिया जा सकता है, वो भी चारों पे काम करेगा, 5000 6000 का आता है। तो सारा कुछ सोच के पेशेंट का कंडीशन, पेशेंट को हमको बचाना है। अगर बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज आ गया, पेशेंट काफी जो है सेप्टिसीमिया काफी डेवलप कर चुका है, इस कंडीशंस में पेशेंट का लाइफ बहुत कीमती है, तब आप ऐसा नहीं देखेंगे। लगता है पेशेंट इज स्टेबल, तो फिर आप जो है इन सब जो इतने कॉम्बिनेशंस मैंने बताए ये सब आप ट्राई किया सकता है। इसमें एक और आता है कि अगर आप जो ग्राम पॉजिटिव जो होता है बैक्टीरिया, उसमें भी कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो MRSA बोलते हैं, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस जो है ग्राम पॉजिटिव होता है, और मेथिसिलिन रेसिस्टेंट मतलब ये मोरोलेस पेनिसिलिन ग्रुप वाले से रेसिस्टेंट हो चुका है। तो इसमें क्या करेंगे? तो इस कंडीशंस में अगर पता चलता है, देखिए पता तो चलेगा तभी जब आप जो है कराएंगे टेस्ट। टेस्ट क्या कराएंगे? अंदर से जो है वो सेक्रीशंस का जो है कल्चर के लिए, सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, स्वैब लेंगे, या अंदर से जो ट्रैकोब्रोंकियल सेक्रीशंस निकलवा के उसको भेजेंगे, या अगर कोई वेंटिलेटर पे होता है तो वेंटिलेटर का जो ET ट्यूब होता है उसको काट के फिर हम लोग कल्चर के लिए भेजते हैं, जो ट्यूब अंदर जाता है उसको काट के कि उसमें कौन सा इन्फेक्शन। तो जब तक टेस्ट नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अगर पेशेंट नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है इतने कॉम्बिनेशन देने के बाद, तो हो सकता है कि वो जो ग्राम पॉजिटिव कवरेज आप जो सोच के दे रहे हैं उसी के चलते इन्फेक्शन हुआ, और वो इन्फेक्शन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो MRSA है। ग्राम निगेटिव के चलते तो हुआ ही नहीं, एंटीबायोटिक शब्द तक कोई यूज नहीं। अब पता चला कि मेन ग्राम पॉजिटिव के चलते ही है, तो और वो भी MRSA है। तो MRSA के केस में आपको फिर वैंकोमाइसिन, लाइमेजोलिड ये देना पड़ता है। तो ये कब देंगे? इधर आपके पास अगर रिपोर्ट क्लियर कट आपके पास रिपोर्ट आ जाए, कल्चर सेंसिटिविटी कल्चर का रिपोर्ट आ जाए, या आपको जो है देख रहे हैं कि आपने जो भी अच्छा कॉम्बिनेशन सेट किया दैट इज नॉट वर्किंग, तो ये भी ऐड किया जा सकता है, या शुरुआत में ही भी ऐड किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बहुत है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऐसे सेलेक्ट करके दिया जाता है। एक और आपको एग्जांपल छोटा सा एक बताएंगे और उसके बाद हम वीडियो को बंद करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ये वीडियो। तो इसमें है कि एक UTI के बारे में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एक और चीज, पेट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होता है यूजुअली हम मानते हैं कि ग्राम निगेटिव का होता है, और एनारोबिक्स का जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उसका होता है, ग्राम पॉजिटिव कम होता है। जैसे कि आपको कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर जो है वहां इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी देखिएगा इकोलाई, क्लेब्सियला यही सब निकलता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, और ग्राम निगेटिव मैंने बोला था कि ज्यादा डेडली और डेंजरस होता है। अगर आपको लगता है अपेंडिसाइटिस हो गया, वहां भी हो सकता है। अगर आपको यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो मेनली ग्राम निगेटिव का होता है, कुछ परसेंटेज जो है ग्राम पॉजिटिव भी होता है। तो ग्राम निगेटिव कवरेज आपका किस किस का, आपको लिस्ट अगर आप देखेंगे तो किसका सबसे अच्छा है? आपको पता है ग्राम निगेटिव कवरेज सबसे अच्छा किसका है? आप देखिए 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राक्सोन का बहुत अच्छा है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एमिकासिन और जेंटामाइसिन का बहुत अच्छा है। लिवोफ्लोक्सासिन का अच्छा है। इसीलिए आप देखिएगा कि UTI में ये सबको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे कि आप या सोचिए कि कभी किसी का पेट अगर खराब होता है, सिंपली एक सिंपल सी बात, कभी किसी का पेट खराब होता है तो आप सुने कि एजिथ्रोमाइसिन खा लो, कोई दे भी सकता है, बट एजिथ्रोमाइसिन देने का कोई तुक ही नहीं है। एटिपिकल ऑर्गेनिज्म को किल करता है, वहां जनरली होता नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है पेट वेट खराब होता है, आप सिंपल आदमी किसी से भी पूछिए तो वो बोलेगा नॉरफ्लॉक्स ले लो, लिवोफ्लोक्सासिन उसको मालूम, लिवोफ्लोक्सासिन ग्राम निगेटिव के अगेंस्ट में अच्छा काम करता है, इसलिए वो काम कर जाएगा। यह इसीलिए कोई बोलता है कि ओफ्लोक्सासिन ले लो, O2 ले लो, नॉरफ्लॉक्स TZ ले लो, क्योंकि ग्राम निगेटिव कवरेज ज्यादा होता है वहां पे, और टिनिडाजोल भी रहता है साथ में। नॉरफ्लॉक्स TZ या O2 है तो ऑरिडाजोल रहता है, क्योंकि ऑरिडाजोल टिनिडाजोल जो है एनारोबिक कवरेज देगा। तो यही है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि पेट के अंदर मेनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और एनारोबिक होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें जो है बहुत ज्यादा ग्राम निगेटिव होता है, कुछ ग्राम पॉजिटिव होता है इंटेरोकोकस। इसीलिए कभी कभी आप जो है ग्राम निगेटिव कवरेज अच्छा दे रहे हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं, लिवोफ्लोक्सासिन दे रहे हैं, फिर भी जो है नहीं हो रहा है, तो कभी कभी देखिएगा कि एमोक्सिसिलिन मिला देने से काम हो जाता है, क्योंकि इंटेरोकोकस भी कभी कभी करता है। बट मेनली जो है UTI देखिएगा ग्राम निगेटिव करता है। अगर हम बात करते हैं PID की, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो महिलाओं में जो बहुत कॉमन जो होता है, तो ये पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है उस कंडीशंस में आप देखिएगा 3 जो है बहुत कॉमनली पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो इन्फेक्शंस करते हैं। नीजेरिया गोनोरिया होता है, दूसरा क्लेमाइडिया होता है, तीसरा एनारोब्स होता है।
तीनों पे कौन जो है सब तीनों को किल करना है, तो हम पीआईडी में कौन सा एंटीबायोटिक देंगे। तो नीजेरिया गोनोरिया जो है आपको मालूम है ग्राम नेगेटिव है, तो इसके लिए आप ग्राम नेगेटिव वाला कवरेज, साथ में जो है एटिपिकल कवरेज भी आपको देना होगा और साथ में एनारोबिक कवरेज भी देना होगा। तो इसीलिए बहुत बार अगर ग्राम नेगेटिव है तो हम लोग बहुत बार सेफ्ट्राइजोन भी देते हैं, सिंगल डोज दे देते हैं, या सेफेक्सिम देते हैं जो 3rd जनरेशन सिफलोस्पोरिन है। साथ में अगर एटिपिकल कवरेज की बात होती है तो बहुत बार हम लोग सिंगल डोज एजिथ्रोमाइसिन भी दे देते हैं, या एटिपिकल के लिए हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन भी देते हैं। बहुत देखिएगा कि डॉक्सीसाइक्लिन का बहुत अच्छा एटिपिकल कवरेज है। एनारोबिक के लिए आप देखिएगा मेट्रोडाजोल ऐड कर देते हैं। आप देखिएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी, ये सब जो होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से ही रिलेटेड, तो इस कंडीशंस में आप देखिएगा सेफ्ट्राइजोन सिंगल डोज या सेफेक्सिम का सिंगल या 2 डोज, एजिथ्रोमाइसिन और साथ में जो है मेट्रोडाजोल ये दिया सकता है। और भी है ग्राम नेगेटिव है तो आप अमाइनोग्लाइकोसाइड इंजेक्शंस भी दिया सकता है, जैसे कि एमिकासिन ये भी दिया सकता है, एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। लेकिन आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि मेनली कौन सा इन्फेक्शन होता है उस जगह पे, ऑर्गेनिज्म का जहां नॉलेज हुआ आपको कि हाँ ये बैक्टीरिया होता है। अगर आप सोचिए, एक सिंपल सा ही एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी को अगर गले में इंफेक्शन हुआ, किसी को गले में इंफेक्शन हुआ और आप उसको जेंटामाइसिन और एमिकासिन दे रहे हैं, अब उसको देने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। जेंटामाइसिन, एमिकासिन जो भी है, एक तो वो नेफ्रोटॉक्सिक है, बहुत सोच समझ के देना होता है सबको, जिसका भी किडनी उडनी इंपेयर्ड है तो मत दीजिए। एमिकासिन मैक्स ठीक है आपका ग्राम निगेटिव को किल कर देगा, लेकिन आपको मालूम है कि मेनली ग्राम पॉजिटिव से होता है, ग्राम निगेटिव भी होता है, एटिपिकल भी होता है, तो बाकी का कवरेज कहां से आएगा, सिर्फ मिकासिन दे दी। इसीलिए जो भी एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देंगे आप, अगर आपको नॉलेज रहेगा, रैशनल रहेगा, आप 2 भी दीजिए, इट विल वर्क और ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 भी दिया जा सकता है अगर आप कन्विंस्ड हैं, साइंस सिम्टम्स रिपोर्ट सब मैच अगर करता जा रहा है, लग रहा है, देन यू कैन गिव। तो सारी चीजें जो है एक प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग के साथ, नॉलेज और क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ जो है दी जाए। एक और एग्जांपल की, जैसे कि टाइफाइड पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोगों ने काफी उसे अप्रिशिएट किया है। तो टाइफाइड में है कि देखिए आपको मालूम है साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी इससे होता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और ग्राम नेगेटिव के लिए मैंने पहले ही बताया है। तो अगर किसी को टाइफाइड हो रहा है तो आप क्यों एमॉक्सिसिलिन उसको दीजिएगा, आप उसको क्यों जो है सपोज कि सीधे मेरोपेनम दे दीजिएगा। आपको मालूम है कि सिर्फ हमको ग्राम नेगेटिव पे टारगेट करना है, ग्राम नेगेटिव पता तो चल ही गया क्योंकि मिक्स तो है नहीं, बहुत सारा बैक्टीरिया है नहीं, तो सोच के देना है कि ये ग्राम नेगेटिव है और ये साल्मोनेला टाइफी है। तो ग्राम नेगेटिव पे सबसे अच्छा कौन काम करता है और स्पेशली ये साल्मोनेला टाइफी के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो जैसे कि इसीलिए हम लोग आपको बोला था मैंने, फ्लोरोक्विनोलोन्स का ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। तो फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर आते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन आप दे सकते हैं, ओफ्लोक्सासिन आप दे सकते हैं। ग्राम नेगेटिव 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो होता है, सेफ्ट्राइजोन, उसका बहुत अच्छा ग्राम नेगेटिव कवरेज होता है। और जैसे जैसे सिफेलोस्पोरिन जो होता है 4th जनरेशन सेफिपाइम आता है, तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता है सिफेलोस्पोरिन का, वैसे वैसे ग्राम नेगेटिव कवरेज बढ़ता जाता है। तो अगर सेफ्ट्राइजोन 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन हम दे रहे हैं तो आप 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन सेफेक्सिम भी दे सकते हैं, उसका भी ग्राम नेगेटिव कवरेज बहुत अच्छा है और साल्मोनेला टाइफी पे बहुत अच्छा काम करता है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि टाइफाइड के पेशेंट्स में आप सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं, ओफ्लोक्सासिन दिया जा सकता है, सेफ्ट्राइजोन दिया जा सकता है, सेफेक्सिम दिया जा सकता है, तो ये सब चीजें दिया सकता है। तो आपको अगर मालूम है कि ऑर्गेनिज्म या कल्प्रिट क्या है तो उसके अगेंस्ट में कौन बैक्टीरिया, कौन एंटीबायोटिक काम करेगा, बेहतर होगा, वो आप ऑब्वियसली आराम से खोज सकते हैं और उसको आप दे सकते हैं। अब कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं स्पेशली वो आईसीयू में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि देखिए आईसीयू में पेशेंट्स ऑलरेडी जो है काफी बोले ना कोमॉर्बिड फीचर्स लेके आते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट, डायबिटीज, सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो उस कंडीशन में रिस्क नहीं लेना है। तो जैसे कि कुछ है, जैसे कि कोलिस्टीन हो गया, कोलिस्टीन जो है ग्राम नेगेटिव कवरेज बहुत अच्छा है, तो पूरी तरह से किसी भी तरह का ग्राम नेगेटिव है पूरा उसको खत्म कर देगा। मेरोपेनम चारों पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोबिक, एटिपिकल, चारों को खत्म कर देगा। टीजी साइक्लिन, लेकिन ये भी जो है चारों पे बहुत अच्छा काम करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोबिक, एटिपिकल सब पे, लेकिन ये सब काफी कॉस्टली है, काफी हायर एंटीबायोटिक्स हैं। अगर हमको लगता है कि नैरो रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जिनका नैरो रेंज है, अगर उससे काम चल जाएगा
और जब भी ऐसा लगे आपको तो बेटर है कि आप अवॉइड करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जैसे कि मेरोपेनम बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, पिप्रसिलिन टैजोबैक्टम ब्रॉड ही है वो, टीजीसाइक्लिन बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि यस इनका रिपोर्ट सिंथेसिस की ये बैक्टीरिया है और दिस विल वर्क, तो आप वो जो है इंजेक्शन नैरो स्पेक्ट्रम वाला चलाया जा सकता है। बट आईसीयू में रिस्क लेना ज्यादा जो है सही नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए वहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। और एक चीज कि जो भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। साइड इफेक्ट मतलब कि सपोज कि जैसे आप किसी को एमिकैसिन देने जा रहे हैं, मान लीजिए क्योंकि आपको लग रहा है कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन हुआ है, पेट में कहीं इन्फेक्शन हुआ है या यूरिन में इन्फेक्शन है, आप एमिकैसिन देने जा रहे हैं, जेंटामिसिन देने जा रहे हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि एमिकैसिन जेंटामिसिन जो है बहुत नेफ्रोटॉक्सिक होता है, किडनी के लिए बहुत डैमेजिंग होता है। जिनका ऑलरेडी अगर किडनी कंप्रोमाइज है तो उनको आप ना दें। तो ये आपके दिमाग में हमेशा ये चीजें चलनी चाहिए। मेट्रोनिडाजोल अगर किसी को दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत भूख पूरी तरह से जो है खत्म हो जाता है, मेटालिक टेस्ट है, पेशेंट उल्टी कर देता है। तो ये सब चीजें आपको जो है पूरे ध्यान में रखना होगा। अगर आप सपोज कि बहुत लोगों को ये देखता हूं कि एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड्स, डायरिया शुरू हो जाता है उससे, या लूज स्टूल होता है जो क्लेवम या बैक्टोक्लेव ऑगमेंटिन ये सब जो नाम से आता है, तो फिर आप उसको अल्टरनेट करके दें या सिलेक्ट करके, या पूछ ले, एक पुराना हिस्ट्री ले ले कि पहले अगर खाए थे। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो ज्यादातर हम लोग जो पेनिसिलिन, सिफेलोस्प्रिन, ये सब पेनिसिलिन ग्रुप की दवा है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो फिर उसमें नहीं दें। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री, पहले 2 दिन पहले या 10 दिन पहले क्या चला दवा, कौन सा एंटीबायोटिक लिए थे, किस एंटीबायोटिक से आपको एलर्जी है, तो ये सारा एक प्रॉपर हिस्ट्री एक लेना जरूरी है पेशेंट से। और फिर पेशेंट का कंडीशन आपको जरूर देखना है कि हाँ ही कैन बाय दैट, वो दवा खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है, ये भी देखना होगा। अब देखिए कि आपको आसानी के लिए मैंने बोला कि 4 भाग में, ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोबिक, एटिपिकल, ये बताया। और भी अगर है मेनली 2 और भाग हो सकते हैं, 2 और पार्ट हो सकता है। एक माइकोबैक्टीरिया जो काफी अलग है, जो ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया होता है, उस पर एक अलग ही एंटीबायोटिक्स जो है उसका ग्रुप है वो काम करता है। और एक होता है ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया और साथ में जो है उसी में आता है आपका जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो लेप्रोसी वाला बैक्टीरिया है, और एक स्पाइरोकीट्स होता है। तो इस पे भी अलग, लेकिन मेनली हम इसीलिए 4 का बात की क्योंकि यही मेन जो कंसर्न है हमारा, ये 4 से ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोबिक और एटिपिकल। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो भी एंटीबायोटिक दिया जाए वो जो है जस्टिफाइड जो दिया जाए, मतलब यहाँ बहुत जरूरी है दिया जाए। और अगर कॉम्बिनेशन दिया जाए तो एकदम रैशनल कॉम्बिनेशन दिया जाए। कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन मत दीजिए कि आपको मैंने बताया है शुरुआत में कि जो सेल वॉल पे बैक्टीरिया जो काम करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम दिया था। प्रोटीन सिंथेसिस पे तो सेल वॉल बैक्टीरिया वाले बैक्टीरिया जिस पर काम करते हैं वही 2 आप दे दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, दोनों तो सेल वॉल पे ही काम करेगा। जब भी देना है अगर कॉम्बिनेशन, बेटर है कोशिश कीजिए कि सेल वॉल वाला ग्रुप में से एक चुने और एक जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो इनहिबिट करता है उसमें से चुने, या डीएनए जो है उस पर काम करता है उससे चुने। तो और जो है इफेक्टिव किलिंग होगा, बैक्टीरिया जो है इफेक्टिवली जो है फिनिश होगा। और एक और चीज की प्रॉब्लम तो आपको होगा, क्योंकि देखिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कभी भी आपके पास कोई पेशेंट जो है कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट्स लेके नहीं आएगा, ना ही वो करवाना चाहेगा। क्योंकि कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट है तब तो आपके लिए बहुत आसान है कि कल्चर में तो साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि ई कोलाई का ग्रोथ है इसमें यूरिन सैंपल में, और साथ में अगर आपका सेंसिटिविटी में कि लिवोफ्लोक्सासिन बहुत अच्छा काम करेगा दिखाएगा, उसमें सेंसिटिव है, और आप एक सेंसिटिव एंटीबायोटिक चुन के दे देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकल में आपको जो है प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे सिनेरियो में, तो इस कंडीशंस में आपको मोर और लेस क्लिनिकल नॉलेज आपका हमेशा वही साथ देगा आपका, और क्लिनिकल एक्यूमेन जो बोलते हैं वो एक्सपीरियंस कि इनको अगर यूटीआई हुआ है तो कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए। ये चीज बैक्टीरिया हो सकता है और सबको वो किल कर दे, ऐसा एक एंटीबायोटिक चुनिए जो ओवरऑल चारों को किल कर दे और इनका यूटीआई खत्म कर दे। गले में इन्फेक्शन हुआ है, ये चीजें होती है, तीनों पे है थोड़ा बहुत काम कर जाए या तीनों पे अच्छा काम करे और उसको किल कर दे, तो ऐसा एक एंटीबायोटिक चुनिए। क्योंकि आप ये सोच के चुनिए कि एक तीर से 2 शिकार नहीं 3 या 4 शिकार भी कीजिए, लेकिन सिंगल एंटीबायोटिक दीजिए और पूरा अपना जो है एक्सपीरियंस और नॉलेज लगा के देना होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।